क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मत मार मुझे, मत मार मुझे, प्लीज मुझे मत मार। तू क्या चाहती है? तेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाए। बच्चे का बाप अनाथ। जब मुझ पर जुल्म किया तब याद नहीं आई तेरे बच्चे के? जो आदमी एक अच्छा पति नहीं बन पाया, आज वो बाप बनने की दुआई दे रहा है। माफ कर दे। तेरे जिंदा रहने से बेहतर यही है मेरा ये बच्चा अनाथ पैदा हो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे आज। विनीत मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। सोच रही हूँ जल्द से जल्द ये बच्चा बाहर आ जाए और हमें मम्मी पापा कहे। कितना मजा आएगा ना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगेगा, पर बच्चा आने से पहले उसकी तैयारी करनी तो जरूरी है ना। भाई उसके लिए कमरा बनाना है, खिलौने लाना, वो सब भी तो खरीदारी करनी पड़ेगी ना। तो पहले बच्चा आने से पहले उसका घर बनाओ, उसे सजाओ धजाओ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। विनीत चलो ना, शॉपिंग पे चलते हैं। अरे भाई ये क्यों जाएगा शॉपिंग, ये क्यों भरेगा बिल है? मतलब ये बिल तो तुम्हारे पापा भरेंगे ना अपने नवासे के लिए। पर मम्मी जी वो खर्चा क्यों उठाएंगे? ये बच्चा तो विनीत का है ना, तो विनीत को ही उठाना चाहिए खर्चा। देख प्रिया, मेरी बात कान खोल के सुन ले। बच्चे का सारा खर्चा, बच्चे का कमरा बनाने का खर्चा सब तेरे बाप को करना पड़ेगा। देख प्रिया, ज्यादा मत सोच। वो 25 लाख रुपए तेरे बाप ने देने थे ना, जो शादी में नहीं दिया, सारा खर्चा उसी में से होगा। हाँ। पर मम्मी जी मेरे पापा आपको बोल चुके हैं ना, उनके पास इतने पैसे नहीं है। नहीं है तो लेके आओ। हाँ आप कुछ बोलो ना। मुझे क्या देख रही हो? सही तो कह रही है माँ। अपने पिताजी को फोन करो और पैसे मंगवाओ। अरे यार, सुबह सुबह सब कुछ ठीक तो है? ये सीमा के सुसाइड केस का पेपर है, मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है, शायद तुम्हें कोर्ट ना आना पड़े। लो साइन। बस बेटा, तू इस कोर्ट कचहरी से हमें बचा लिया। हाँ, बस 1-2 साइन और लेंगे, जैसे जैसे वो पेपर आएंगे हम समय पे आके आपसे साइन ले लेंगे। चलिए तो अब मैं निकलता हूँ। चलते हैं अब। अरे चाय पानी तो पी के जा विकास। पिया, घर पे कोई आता है तो उसको चाय पानी तो पूछते हैं ना। नहीं भाभी, आप बैठो। देखिए माँ जी, मैं खाना पीना खा के आया हूँ, कुछ अर्जेंट है कोर्ट में, थोड़ा जल्दी जाना होगा। चलिए। जीते रहो। ये सीमा कौन है? तुम्हें बताया तो था, मेरी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था। पर उसका नाम तो नंदिनी था ना, जिसने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। अरे प्रिया, नंदिनी और सीमा एक ही औरत का नाम है। वो क्या है ना, उसका नाम मुझे बड़ा अटपटा सा लगता था, नंदिनी, तो मैंने उसको एक छोटा सा प्यारा सा नाम सीमा दे दिया।
अरे प्रिया, इसको तो आदत है नाम बिगाड़ने की। मुझे देखो कभी मम्मी मम्मा है कुछ भी बोलता है। तुम्हें कैसे बुलाता है? प्रिया, पीयू। बचपन से इसकी आदत है नाम बिगाड़ने की। अरे प्रिया बेटी, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस जा रही हो? अरे बेटा, घर की रौनक नई बहू से होती है। हाँ, और वैसे भी कौन सा तेरे ऑफिस वाले बहुत पैसे दे देते हैं? नहीं मम्मी जी, बात पैसों की नहीं है। वो तुम बेटा, महीना चढ़ेंगे तो घर पे ही रहना पड़ेगा ना। हाँ मम्मी जी, पर आप देखो बेटा, परवर कुछ नहीं, नौकरी वोकरी होती रहेगी। और वैसे भी तुम्हें जाना हो ना, काम वाली आ जाए तब चली जाना, नहीं तो इस बूढ़ी हड्डियों को करना पड़ेगा पूरे घर का काम। तुम ये चाहती हो क्या? नहीं मम्मी जी, आप कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो जाके रसोई में खाना बना लो। जी मम्मी जी। हाँ मीता, नहीं यार, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी जी ने मना कर दिया तो मैं उनको अच्छा सुन ना, मैं तेरे को फोन करती हूँ। हाँ, अरे ये क्या किया? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से गिर गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। चली मम्मी जी, गलती से गिर गया, मैं भी साफ कर देती हूँ। ये तेरे बाप के पैसों की नहीं थी, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई थी। मम्मी जी प्लीज, मेरे पापा कहाँ से बीच में आ गए? एक तो पैसे नहीं लेकर आती, ऊपर से मेरे पापा कहाँ से? बोलूंगी तेरे बाप को, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी तेरे बाप को, है लेके अपने बाप से पैसे। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी उसे कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। हाँ, चल उठा 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 उठा। ला बेटा, मुझे दे, मैं फेंक दी। ले, पता चलना चाहिए ना, मेहनत की कमाई के पैसे। हाँ, बोल बोल। पता चला मेहनत की कमाई कैसी होती है? नुकसान करती रहती है। पानी 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 पानी। प्लीज मम्मी जी, पानी। फुल दी, ले। मम्मी जी, पानी चाहिए? हाँ, मेरी बात ना तू कान खोल के सुन ले। जब तक तेरा बाप पैसे नहीं लेके आएगा ना, तो तेरे साथ क्या क्या होता है तू देख। हाँ, मिसेस कौशिक, आप यहाँ? गायत्री जी सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने अजीब सी चीख सुनी। मिसेस कौशिक, धीरे बोलिए, मुझे तो प्रिया के साथ रहने में ना डर लगने लगा है। ऐसे कैसे अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है, कभी चिल्लाने लगती है, कभी चीखें मारती है जोर जोर से, ऐसे करके। क्या बात कर रही है गायत्री जी? अरे ऐसे कैसे? अरे ये प्रिया इतनी डरावनी? देखा मिसेस कौशिक,
देखो देखो क्या क्या करती रहती है प्रिया, पता नहीं इसे क्या हो गया। अब बेटा बेटा तू जा, जाओ बेटा जाओ, अंदर जाओ। बेटा क्या कर रही हो, हमारी इज्जत का ख्याल करो, घर में मेहमान आए अच्छा नहीं लगता। जा जाओ। देखो मिसेस कौशिक क्या हाल बना दिया इसने हमारा। अरे बाप रे गायत्री जी, कैसे रहती हैं आप इसके साथ? कितनी डरावनी है ये। चलो अब मैं चलती हूँ। मिसेस कौशिक देखिए, घर की इज्जत का सवाल है, आप किसी को बोलिएगा मत। आप भी ना, मैं कभी इधर की बात उधर करती हूँ ना, कभी भी नहीं। मिसेस कुमार, सुना आपने? विनीत को फोन लगाती हूँ। The number you have dialed is currently busy on another call. पापा को फोन लगाती हूँ। मम्मी जी, अपने बाप को फोन करने के लिए ना दूसरा फोन इस्तेमाल कर, ये मेरे बेटे की कमाई का फोन है, समझी? मम्मी जी प्लीज दे दीजिए ना। मम्मी जी प्लीज दे दीजिए ना, ले ले ले। ये क्या किया आपने? मेरे बेटे की कमाई का है बोल, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्या किया मम्मी जी? ये ले ले ले, ये ले ये ले। जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पापा इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, प्लीज। नहीं दे सकते ना तो सड़ जा, सड़। मम्मी जी रुकिए। मम्मी जी प्लीज मेरी बात तो समझो। तेरी बात समझो, मानेगी तू मेरा कहना? नहीं ना, चल तब मारी आई। मम्मी जी इसका लगा रहेगा, तू परेशान मत हो, डोज दी है थोड़ी। ये बता विकास ने क्या बोला है, पेपर जमा हो जाएंगे? हाँ माँ, कोर्ट में पेपर जमा हो गए और बहुत ही जल्द हमारे हक में फैसला हो जाएगा। मुझे ना इस लड़की से कोई उम्मीद नहीं है, रट्टे लगा के बैठी है, मेरे पापा पैसे कहाँ से लाएंगे, मेरे पापा पैसे कहाँ से लाएंगे। तू सोच ले है बेटा, कल को ऐसा ना हो हम पानी की तरह पैसे बहाते रहे और हाथ में कुछ ना आए। मम्मी अगर ये नहीं मानी ना तो इसको भी बाकियों की तरह मार डालेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहा है बेटा, बहुत हो गया शरीफ बंद कर देखकर। एक काम करती हूँ, इसके बाप को ना फोन लगाती हूँ। हेलो, अरे आ जाएंगे, बैठ जाना तू। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये नमस्ते नमस्ते ना हम कुछ नहीं जानते, पहले ये बताओ वो पैसे कहाँ हैं, पैसे लेकर आई हो? देखिए बहन जी, आपको तो हमारी हालत पता ही है ना, फिर हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो पहले सोचना चाहिए था, हैं? हमारे पास कोई रिश्तों की कमी नहीं थी, वो तो तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई और मेरा बेटा उसके मुंह में आ गया और हमने सोचा तुम्हारी इज्जत रख ले, तुम्हारी इज्जत बचा ले समाज में, हैं? हमने बुरा किया? बोलो, ऊपर से अपनी जुबान से मुकर रहे हो। देखो बेटा, हमने शादी में कितना खर्चा किया, ऊपर से 5-6 लाख रुपया तुम्हें नगद भी दिया हम लोगों ने। अभी 25 लाख, अभी 25 लाख हम लोग कहाँ से लाएं? मम्मी पापा, अरे वो सब हमें नहीं पता, हाँ वो तुम जानो, जाकर जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, समझे? मम्मी पापा दरवाजा खोलो। मम्मी पापा, मम्मा खोल दो दरवाजा प्लीज।
ये तो प्रिया की आवाज है। क्यों बंद किया उसे? क्या किया उसके साथ आप लोगों ने? अभी तक ना हमने कुछ खास नहीं किया है। हाँ, अगर पैसे नहीं दिए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। अरे जाइए जाइए, जाके सबको बता दीजिए किसने मना किया है। फिर हम भी बता देंगे दुनिया वालों को कि आपकी बेटी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। क्यों माँ? पता नहीं ये बच्चा मेरे विनीत का है या किसी रोड छाप का है। घिन आती है मुझे आपसे। कितने घटिया लोग हैं आप। छी! ओ बुड्ढे, आवाज नीचे है। बेटी के बाप हो, औकात में रहो, समझे? सुनो, मेरी माँ के आगे जाने की कोशिश मत करना, समझे? एक बार प्रिया से मिलने दो ना। 25 लाख दो और मिल लो, और चाहे तो गले लगा लो। और एक काम करो, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। 10 और 5 करके दे दो, पर गोद भराई की रस्म से पहले। लेकिन देखो, लेकिन छोड़ो, निकलो यहाँ से। अरे दरवाजा सामने, चलो निकलो। बात तो सुनो। इसके बाप की हिम्मत देख, कितनी जबान खुल रही है उसको। मुझे पुलिस की धमकी दे रहा था और ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अब ना इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। चल दिखाते हैं इसे इसकी औकात। छोड़ दो मुझे। क्या करें? मम्मी जी, ये सब क्या है? तेरी अर्थी की तैयारी। हाँ, मेरी ना सही, पर अपने बच्चे का तो ख्याल रखो। वो तुम्हारा बच्चा है विनीत, प्लीज। विनीत, चढ़ा इसे। मम्मी जी प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मम्मी जी। हाँ तो बोल दे, मानेगी हमारा कहना है? मांगेगी अपने बाप से दहेज के पैसे? नहीं, गिरा इसको। मानेगी हमारा कहना है? आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हाँ, मानेगी। एक काम कर विनीत, उतार दे इसको। मानेगी कहना है ना? दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती। विनीत जैसे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शादी जैसे अटूट और पवित्र बंधन का सहारा लेते हैं। उनके लिए शादी महज एक जरिया होता है दहेज के रूप में पैसे कमाने का। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड की कहानी में प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विनीत ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की थी। अब वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए चाहकर भी अपनी आवाज नहीं उठा पा रही थी, और यही वजह थी कि उसके माँ बाप दहेज जैसी इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन कब तक? आखिर कैसे रुकेंगे ये हैवान, और रुकेंगे भी या नहीं? प्रिया, ओ बेटा प्रिया, आओ खाना खा लो। आजा बेटा, नखरे क्यों दिखा रही है? उसको तो ना मैं देखता हूँ। अरे विकास बेटा, बहुत अच्छे वक्त पे आया तू। विनीत और आंटी जी, मैंने बहुत मुश्किल से आप दोनों को सीमा और नंदिनी केस से बचाया है। हो गया ना? चलो भगवान का शुक्र है। हाँ माँ जी, मैंने सारे हथकंडे अपना लिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा जिसे मैंने नहीं अपनाया हो। बस अब आप लोग प्रिया के साथ सही से रहें, कि ऐसा ना हो कि प्रिया का भी वही हाल हो जो सीमा और नंदिनी के साथ हुआ है। यदि ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आप लोगों को बचा पाऊंगा। अरे विकास, तू चिंता बिल्कुल मत कर।
हम इस केस में बहुत फूक फूक के चल रहे हैं। और वैसे भी ये नंदिनी और सीमा की तरह कमजोर नहीं है, बहुत तेज है ये। तू परेशान मत हो, नंदिनी और सीमा को थोड़ा सा टॉर्चर किया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, बहुत मोटी चमड़ी की है। हाँ जो भी हो, मैं भी चलता हूँ। कुछ दिनों में फाइनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उस पर आप दोनों के साइन हो जाएंगे, फिर हम फ्री। भगवान, सीमा और नंदिनी तो अलग औरतें हैं। इसका मतलब इनकी 2 शादियां हो चुकी है। अरे प्रिया, तू हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, कोई बात नहीं, आजा आजा, खाना खा ले, आजा। बैठ। चलो चलो ठीक है, आप लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। हाँ चलिए, नमाज। प्रिया, लाइए खाना इधर। तेरे लिए ये खाना नहीं है, तेरे लिए खाना ये खाना, पर ये तो खराब है। खा बेटा, बहुत अच्छा खाना है। हाँ खा ली। बेबी, माँ ने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, खाओ ना। खा चुपचाप। तुझे क्या हो गया? बेबी, 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 तुमने अपना खाना भारी छोड़ दिया। विनीत, तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? इमोशनल ड्रामा बंद करो और बैठो। चलो खाना खा लो। क्या हो गया है तुम्हें? कितना बदल गए हो। तुम पहले कितना प्यार करते थे मुझसे, क्या हुआ तुमको? अरे प्यार तो मैं तुमसे अभी भी उतना ही करता हूँ, लेकिन पैसे से ज्यादा करता हूँ। चल खाना खा लिया अब। खाना किसने फेंका? ये पागल प्रिया ने तो हद कर दी है। अच्छा, अभी बताती हूँ इसे। गायत्री जी, समझाइए आपकी बहू को, ये सब नहीं चलेगा। क्या हुआ मिसेस कौशिक? सड़ा हुआ खाना मेरे घर में फेंक दिया, ये भी कोई तरीका है क्या? प्रिया, बेबी बाहर आओ। प्रिया, बेबी देखो ना मिसेस कौशिक क्या बोल रही है कि तुमने उनके घर पे खाना फेंका। हाँ? वो मैं। बेटा क्यों करती है ऐसे? हैं? घर में ठीक है, तू हमारे साथ कुछ भी कर, पड़ोसियों के साथ ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हैं? आंटी जी को परेशान कर दिया तूने। माफ करना मिसेस कौशिक, आपको हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। इलाज कराइए इसका, मैं एक अच्छे बाबा को जानती हूँ और मेरी बहन पागलों की डॉक्टर भी है। जरूरत पड़े तो बताइए, ताकि ये गंदी हरकतें तो बंद करे। मिसेस कौशिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हमको बदनाम करेगी, लोगों को ये बोलेगी हम तुझे सड़ा खाना खिलाते हैं। माँ ऐसे तो मैं बताता हूँ। माँ तू उसको अंदर लेके जा, मैं अभी आया।
बहुत होशियार हो गई तू। हमें बदनाम करेगी। ये क्या था? देखा, फिर चीखी ये पागल। रोज का नाटक है इसका। पता नहीं कौन सी आत्मा घुस जाती है इसके अंदर। विनीत और गायत्री जी की हिम्मत को तो मानना पड़ेगा। अच्छा है, इस पागल ने अपनी दुकान खुद ही खोल रखी है। मजा चकाती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है ना? चलो आ जाओ, मैं पानी डाल देता हूँ। चलो ना। अबे चल। चल खड़ी जा। जब तक मैं ना कहूँ ना बाहर मत निकलना। बड़ी शावरी बंद नहीं होना चाहिए, आया समझ? सब खड़ी रहे। खड़ी हो। तू ना इसे बाहर ले जा, हैं? चांद को देख के ना 5 बार उसकी परिक्रमा करवा दे, ऐसे करके। हाँ, राउंड लगवा दे। हाँ, है? हाँ, ऐसा इसलिए कि मिसेस कौशिक और मिसेस कुमार ने इसे चीखते हुए सुना है। अगर ये ऐसा करेगी ना तो वो इसे पागल समझेंगे। सोच ले, अगर कल को हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो ये लोग हमारे काम आएंगे ना। हाँ, तो जा, ऐसा ही कर जैसा मैंने बताया। चलो अब मैं जो कह रहा हूँ ना बस वही कर। चुप रहिए बिल्कुल। क्या कर रही है? देखिए मिसेस कुमार, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे भी। या तो इसके ऊपर कुछ है या ये पागल है। प्रिया, तुम ये सब क्या कर रही हो? ठीक हो तुम? चलो घर चलते। चलो बेटा, इसको अंदर रखा करो। इसको यूं बाहर आना ठीक नहीं है। अरे आंटी, ये बिल्कुल ठीक है और अब ये सब तो चलते ही रहता है। चलो प्रिया घर चलते। चलो। जाओ प्रिया जाओ, ऐसे मत देखो, जाओ बस जाओ। चलो बैठो बैठो बैठो। तुम्हें भीगे बालों में कितनी सुंदर लगती है ना? प्लीज आज नहीं, आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी हम प्यारी करेंगे ना तो सारा दर्द उड़मचे हो जाएगा। विनीत आज नहीं प्लीज। तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है? प्लीज मेरी ना सही, अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। फाड़ में गई तू और फाड़ में क्या तेरा बच्चा। माँ इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसको डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा। अगर ये मर गई तो इसका और उसके बच्चे का दोनों की मौत का इल्जाम हमारे पर लग जाएगा। ठीक है, बुला ले डॉक्टर को, हैं? उससे पहले इसके कपड़े बदलवा दे। ये चोट के निशान दिखने नहीं चाहिए, समझा? और हाँ, नजर रखियो इस पे, ये अपना मुंह ना खोल दे। माँ ये अपना मुंह तो खोल के देखे।
क्या हालत हो गई है इसकी? ये कुछ खाती नहीं है क्या? ऐसा कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन सुनती नहीं है। कहती है खाने का मन नहीं कर रहा और खाना साइड कर देती है। डॉक्टर साहब, हम बोल बोल के थक गए हैं, हमारी नहीं सुनती। ज्यादा बोलो तो हमसे गुस्सा हो जाती है। प्रिया, ऐसे में खाने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के खातिर खाना होगा। प्लीज, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है, तो आप प्लीज जरा बाहर जाइए। प्लीज बाहर। डॉक्टर, हेल्प। हाँ प्रिया, प्लीज हेल्प। हो गया डॉक्टर साहब? बेबी, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? ये मैंने कुछ दवाएं लिखी हैं, आप प्लीज इनको टाइम पर दे देना। ले लीजिए। प्रिया, तुम अपने खाने का ध्यान रखना। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके प्रिया, बाय, टेक केयर। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। सब्र का बांध एक ना एक दिन टूट ही जाता है, और ऐसा ही हुआ प्रिया के साथ। उसकी बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म होने लग गई थी। वो विनीत की असलियत जान चुकी थी। वो जानती थी विनीत का काम ही है लड़कियों से शादी करके दहेज लेना और फिर उन्हें टॉर्चर करके सुसाइड करने पर मजबूर कर देना। लेकिन वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। दहेज के लिए उस पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसे वो रोकना चाहती थी। बस एक मौके की तलाश में थी, जो शायद उसे डॉक्टर से मिलकर मिल गया था। प्रिया ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन क्या उसका ये छोटा सा कदम उसे इस नर्क से बाहर निकाल पाएगा, या उसको कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये 4 लाख है। 4 लाख? 4 लाख है? बात तुमसे 10 लाख की हुई थी ना? हाँ, अब 4 लाख? 21 लाख कैसे दोगे तुम? अभी से तुम्हारा ये हाल है। कहाँ से दें? ये 4 लाख भी बड़ी मुश्किल से अरेंज हुए। हमारी बेटी पर दया करो। पहले जितने कहते उतने लेके आओ, फिर दया भी कर लेंगे। बेटा, इतना लालच ठीक नहीं है। अरे लालची हैं हम, अब क्या करें? हा? और ये ना हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी की गोद भराई में लगने हैं। हाँ, लालच मत करो, आई बड़ी कहीं की। हमने अपने ऊपर खर्च कर रहे। जो बोल रही है, एक बार मिलने दीजिए ना प्रिया से। पहले पैसे, फिर मिल भी लेना। अब हमारा टाइम वेस्ट ना करो, निकलो ऐसे। निकल। चलो।
इधर। अरे बेटा आइए इधर। बात तो सुन। पैसे लाए? वो तो नहीं, देखो ना, बेटी की गोद भराई है, एक बार शक्ल तो देखने दो उसकी। नहीं बोला ना, पहले पैसे। एक बार शक्ल देखने दो बेटा। एक मिनट यही खड़े रहना, अंदर मत जाना। अंदर मत जाना, बाहर ही खड़े रहना, आया समझ? हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सुन, तो यहीं रुकना, मैं आया है। गायत्री जी, क्या आइए ना। यहाँ अचानक कैसे, क्या हुआ? कोर्ट के काम से आया हूँ, बहुत अर्जेंट है, आज ही पेपर को सबमिट करना है। 2-4 दिन की बात है, कोर्ट ये मान ली कि तुमने और माता जी ने अपनी बीवी को सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं किया था, उन्होंने अपनी मर्जी से खुदकुशी की थी। चलो शुक्र है मैं बच गया, अब सारी टेंशन खत्म। साइन कर दे, और सुन, एक और मर्डर मत कर देना। अरे हमने क्या किया है? उन दोनों ने किया था सुसाइड। पर मजबूर तो तुम दोनों ने किया था दहेज के लिए, कोस कर मार डाला उसे। ले साइन कर। चला। निकलता हूँ मैं, जल्दी है मुझे। दो शादी है और हमें एक बोला था, और क्या बोला था वो? दहेज के लिए उन दोनों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तू नहीं बचेगा, मैं सबको सच बता दूंगा, पुलिस को भी और कोर्ट को भी। देखता जा तू। अबे रुक, तू नहीं बचेगा। ऐसे कैसे? दहेज के लिए भोली भाली लड़कियों को बताता है तू बचेगा नहीं, तू देखता जा। बहुत परेशान किया तूने मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। दहेज का धंधा खोल के रखा, सबको बताऊंगा मैं। बड़ी हिम्मत आ गई तेरी। अरे बच्चे मत तू बताएगा। क्या करेगा तू? छोड़। हेलो राजेश, तो जल्दी आ, एक लास्ट ठिकाने लगानी है। ओ मैडम, कहाँ गुस्से चली जा रही है? पैसे तो लाई नहीं होगी। बहन जी, एक बार बेटी से मिल लेने दीजिए ना। वो प्रिया के पापा आए हैं, यही कहीं बाहर है, विनीत से ही बात कर रहे हैं। बहन जी, एक बार देख लेने दीजिए। क्यों? हाँ, बेटी से मिलने का बहाना चाहिए? नहीं बहन जी, मैं सच कह रही हूँ। नहीं बहन जी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, सच कह रही है।
विनीत, प्रिया के पापा? वो तो घर गए, बहस कर रहे थे मुझसे झगड़ा किया और निकल लिए। ऐसे कैसे? मुझे क्या पता, जाके अपने पति से पूछो। The number you are trying to call is currently switched off. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है तू? ये तूने क्या कर दिया? हाँ माँ, उस प्रिया के बाप ने मेरी और विकास की सारी बातें सुन ली थी और फिर मुझे धमकी देने लगा कि कोर्ट और पुलिस को सब बता देगा। क्या करता मैं माँ, मैंने मार डाला उसे। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है, जा नॉर्मल रहे, नॉर्मल। हाँ, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। प्रिया के बाप ने मेरी और विकास की सारी बातें सुन ली थी। क्या करता मैं माँ, मैंने मार डाला उसे। क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मेरे पापा को मार डाला। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही। अब मेरे पापा को भी मार डाला। नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या क्यों रहे मेरी माँ के साथ? शुक्र करो कि वो अब तक जिंदा है। तुम जैसे खटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे। पैसे की भूखे हो तुम दोनों। अब मैं और नहीं सहूंगी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अबे कहाँ जा रही है? रुको यार। अपने ध्यान दे, इसको भी संभाल के। आज छुपी तू, बाहर निकल, निकल बाहर, निकल। मत मार मुझे, मत मार मुझे, प्लीज मुझे मत मार। तू क्या चाहती है? तेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाए। बच्चे का बाप अनाथ। जब मुझ पर जुल्म किया अब याद नहीं आई तेरे बच्चे के? जो आदमी एक अच्छा पति नहीं बन पाया, आज वो बाप बनने की दुहाई दे रहा है। तेरे जिंदा रहने से बेहतर यही है कि मेरा ये बच्चा अनाथ पैदा हो। तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे आज। प्रिया, रुको प्रिया, क्या कर रही हो तुम? मेरे पापा को मार डाला। नहीं, मेरे पापा को मार डाला। मेरे पापा को मार डाला। मेरे पापा सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप इससे पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब।
कहते हैं जुल्म बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और प्रिया की भी हद पार हो चुकी थी। वो एक अबला नारी से काली बन चुकी थी। प्रिया ने आवाज तो उठाई, लेकिन बहुत देर बाद। अगर अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ वो पहले ही आवाज उठा लेती तो शायद आज उसके पिताजी जिंदा होते। गायत्री और विनीत के पाप का घड़ा तो भरा ही नहीं था। अगर वो आवाज ना उठाती तो उसका हाल भी शायद उसके पिता जैसा ही होता। हमारे समाज में प्रिया जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो दहेज के नाम पर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। हमारी गुजारिश है हर उस प्रिया से कि अपने ऊपर हो रहे जुल्म को रोकिए, और हर माँ बाप से ये गुजारिश है कि दहेज देने और लेने पर रोक लगाइए, अपनी बेटी को बचाइए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।